एक बार किसी राज्य में एक मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर निर्माण के लिए राज्य के कोष में पर्याप्त धन नहीं था, अतः मंदिर निर्माण के लिए पास पड़ोस के राजाओं से चंदा एकत्र किया गया। मंदिर का निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद अंत में मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश चढ़ाना शेष रह गया। यह तय हो चुका था कि जो राजा श्रेष्ठ होगा वही मंदिर के शिखर पर कलश चढ़ाएगा, और यह निर्णय महामंडलेश्वर को करना था। Oh my God. पास पड़ोस के सभी राजा एकत्र हुए। सभी एक ही चर्चा कर रहे थे कि मंदिर के शिखर पर कलश कौन चढ़ाएगा। सभी राजा अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। एक राजा ने कहा, मेरा राज्य बड़ा है, इसलिए मैं कलश चढ़ाऊंगा। दूसरे राजा ने कहा, हमारे राज्य में साधु संतों का सत्कार होता है, गरीबों को दान दिया जाता है, इसलिए कलश मैं चढ़ाऊंगा। तीसरे राजा ने कहा, मेरे राज्य में विद्वानों को आश्रय दिया जाता है तथा विद्यालयों का निर्माण किया जाता है, इसलिए कलश मैं चढ़ाऊंगा। परंतु जिस राजा के राज्य में मंदिर बना था वह शांत बैठा था। महामंडलेश्वर ने उस राजा से पूछा, राजा साहब आपको क्या कहना है? राजा ने कहा, मैं चुप ही रहना चाहता हूँ। महामंडलेश्वर ने कहा, राजा साहब आप ना बोलना चाहें तो अपने मंत्री को कुछ कहने की आज्ञा दीजिए। राजा बोला, मेरा कोई मंत्री नहीं है, मेरा राज्य छोटा है, मंत्री का खर्च मैं नहीं उठा सकता। यदि मैं इस तरह अपव्यय करता रहूंगा तो प्रजा से मुझे कर लेने पड़ेंगे और ये प्रजा का शोषण कहा जाएगा। यह सुनकर महामंडलेश्वर ने राजा से पूछा, आप अपना खर्च कहाँ से चलाते हैं? तब राजा ने कहा कि गुरुदेव, मैं भी अपने राज्यों के किसानों की तरह खेती करता हूँ। मेरी रानी चरखा काटती है, वह गायों की सेवा करती है, मैं कपड़ा बुनता हूँ, हमारे आवश्यकता के कपड़े रानी सी लेती हैं। यह सुनकर अन्य राजा हंसने लगे। महामंडलेश्वर बोली, जिस राजा के पास धन वैभव अधिक हो, जिसका क्षेत्रफल बड़ा हो, जहाँ चाहे पाठशालाएं चलती हों या गरीबों को दान दिया जाता हो, उनमें कोई बड़ी बात नहीं है। सच्ची बड़ाई तो सादगी में है। सद्गुणों के बिना सादगी नहीं आती। जहाँ सादगी होती है वहीं परमेश्वर का निवास होता है। अतः सब राजा महाराजाओं में यही राजा श्रेष्ठ है। मंदिर के शिखर पर इन्हीं के शुभ हाथों से कलश चढ़वाया जाएगा। इसी में सबका कल्याण है।